ओके, जो तीन मेथड्स हैं हमारे, पहला मेथड है हमारा फिल्टर का, फिल्टर मेथड है। सेकंड मेथड है मैप मेथड है। और थर्ड जो हमारा मेथड है वो है रिड्यूस का, रिड्यूस मेथड। ये तीनों मेथड जो हैं ये अरे पे यूज होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना इन मेथड्स पे। ओके, मैंने छोटी सी एक स्लाइड बनाई थी ताकि आपको समझ आ जाए सिंटैक्स इसका और ये काम कैसे करते हैं। चलें, सबसे पहले हम ना अपना मेथड देखते हैं। ये कौन सा मेथड है? फिल्टर मेथड है आई थिंक। मेरे ऊपर वो फ्लोटिंग स्क्रीन आ गई है। ओके। अच्छा, एरे का तो आप सब लोगों से हमने पहले भी एक क्लास ली थी, उसमें बताया था एरे होता क्या है। एरे इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब वो डाटा किसी भी किस्म का हो सकता है। एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है, जैसे बाकी आपने देखा था डाटा आपके पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है, नंबर की फॉर्म में आता है। इसी तरह एरे की फॉर्म में भी हमारे पास डाटा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सिमिलर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एरे बना लेते हैं। जिस तरह से अब हमारे क्लास में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम है, उनका हम उनके नेम का एक एरे बना लेंगे। हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं, हम उन कलर्स का एक एरे बना लेंगे। तो एरे क्या होता है? एक्चुअली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ये हमने काफी डिटेल में हम पहले कर चुके हैं, तो इससे आगे जाएंगे। अब फिल्टर का जो मेथड है ना, एरे के ऊपर जो फिल्टर का मेथड लगता है उसका सिंटेक्स आपके सामने। वो मेथड हम कैसे यूज करते हैं? एरे नेम डॉट फिल्टर मेथड, और इसके अंदर ये वैल्यू जहां पे है, ये कॉल बैक फंक्शन हम यहां पे देते हैं। अब आपको याद होगा हमने फॉर ईच एक लूप पढ़ा था। अब उस लूप में मैंने को भी डिस्कस कर दें विशाम, वो मैंने कर लिया था पहले, फॉर ईच डिटेल में हमने काफी किया था। तो देखते हैं, अभी टाइम हुआ तो वो भी कर लेंगे। अच्छा, इसमें ये जो है, जो हमारे पास ये फिल्टर एक्चुअली अपने अंदर क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। ये मैं बाकी डिटेल में भी आपको साथ साथ बताऊंगा जब वीएस कोड पे करेंगे। थोड़ा सा इसको आप अभी देख लें। ये हमने इसको फिल्टर के अंदर एक एरो फंक्शन दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि ये एक वैल्यू लेगा एरे की, उसके ऊपर इटरेशन करेगा और कोई कंडीशन हम आगे देंगे। ये इसका फॉर्मेट है। हम जो कंडीशन देंगे ये उसकी बेस के ऊपर वैल्यूज जो है वो फिल्टर करके हमें फिल्टर्ड अरे देगा। यहां तक क्लियर होगी बात? अब लेट्स से हमारे पास एक एरे है, एरे ऑफ नंबर्स 1 2 3 4, उसकी वैल्यूज है। तो अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली ये करता क्या है, फिल्टर का मेथड करता क्या है। तो मैं एक अपनी यहाँ पे कॉन्स्ट फिल्टर्ड अरे ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं ये मेथड यूज कर रहा हूँ, उसको असाइन करूंगा जो भी वैल्यूज आएंगी, माई एरे डॉट फिल्टर। अब यहाँ पे वैल्यू, ये एरो, ये कंप्लीट जो है ये हमारा एरो फंक्शन है। इसमें हम इस फंक्शन में यहाँ पे जो हम आर्गुमेंट देते हैं, जो पैरामीटर देते हैं, वो पैरामीटर हम क्या देंगे, इसकी वैल्यू देंगे। और ये इसकी वन बाय वन एक एक वैल्यू उठाएगा, इस एरे की एक एक वैल्यू उठाएगा, और जो यहाँ पे कंडीशन है उसको चेक करेगा। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वो वैल्यू फिल्टर्ड अरे में पास कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो वाली वैल्यू पास नहीं करेगा। अब ये मैं वैसे तो इटरेशंस जो हैं हमें नजर नहीं आती, बट मैं आपको बताता हूं ये किस तरह से अब ये माई अरे के ऊपर इटरेशंस इसकी होंगी। अच्छा, माई ये जो फिल्टर, इसको मेथड भी कहते हैं, और चूंकि इटरेशंस होती हैं इसके ऊपर, कुछ लोग इसको लूप भी कहते हैं। तो कहने से कुछ नहीं होता, जो भी है फिल्टर मेथड भी है, लूप भी समझना चाहे तो लूप भी है, जैसे आपको इजीली समझ आता है आपके लिए वही है। अब यहां पे देखें, पहली जब इटरेशन होगी तो ये क्या करेगा, पहली वैल्यू उठाएगा एरे की, 1 है पहली वैल्यू। अब उसके ऊपर ये हमने कंडीशन एक दे दी है कि 1 को डिवाइड करे 2 के ऊपर, पहली वैल्यू को 2 के ऊपर डिवाइड करे, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आए तो क्या वैल्यू आए हमारे पास, ट्रू। ठीक है, हम एक्चुअली इस एरे में से
जो इवन नंबर्स हैं वो निकालना चाह रहे हैं। तो इवन नंबर्स के लिए आपको पता है जो कंडीशन लगती है वो क्या लगती है, वो ये कंडीशन लगती है कि हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं टू के। एगो फंक्शन मैंने चेंज नहीं किया, मैं आपको बता दूंगा, मैंने ये पैरेंथेसिस यूज की हैं ये सिर्फ समझाने के लिए की हैं। अदरवाइज जब सिंगल वैल्यू होती है तो ये पैरेंथेसिस यहाँ पे ना भी लगाए तो कुछ भी नहीं, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आपके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है या एक से ज्यादा आर्गुमेंट आप देते हो तब आप पैरेंथेसिस यूज करते हो। एक आर्गुमेंट के लिए आप पैरेंथेसिस को नहीं भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसलिए लगाई है ताकि थोड़ा सा ना ये डिफरेंस वो आ जाए, क्लियर हो जाए। कर्ली ब्रैकेट्स जो है, अगर तो आपका सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होता है तो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते। अगर आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हो, बट अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हो तो फिर आपको एक्सप्लिसिटली रिटर्न करनी पड़ती है अपनी वैल्यू। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अच्छा, पहली इटरेशन में क्या करेगा, पहली इटरेशन में ये फिल्टर की पहली एरे की पहली वैल्यू को उठाएगा, उसके ऊपर कंडीशन चेक करेगा। अब 1/2 मॉडुलस है ये, इनफैक्ट ये रिमाइंडर हमें देता है। ओके, तो ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। अब 1/2 के केस में रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फिल्टर्ड अरे में क्या वैल्यू पास होगी, कोई भी वैल्यू पास नहीं होगी। सेकंड इटरेशन आ जाएगी, सेकंड इटरेशन में सेकंड वैल्यू 2 आएगा नंबर। अब 2 की ये देखें यहाँ पे कंडीशन ये चेक करेगा, 2 मॉडुलस 2, तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 के केस में क्या करेगा, फिल्टर्ड अरे में वो ये वाली वैल्यू पास कर देगा। ठीक है, यानी इसको फिल्टर कर दिया। अब ये अगर आपने चले मैं आगे बताता हूँ आपको। थर्ड इटरेशन में इसी तरीके से वो थर्ड वैल्यू उठाएगा। अब ये वैल्यू कोई भी हो सकती है यहाँ पे। अब ये मैंने यहाँ पे नंबर इसलिए लिखे हैं, नंबर से समझना आसान हो जाता है। ये स्ट्रिंग की भी एरे हो सकती है, स्ट्रिंग की भी कंडीशंस लगा सकते हैं हम। मैंने यहाँ पे नंबर लगाए हैं तो नंबर वाली कंडीशन लगेंगे। अब 3 मॉडुलस 2 के केस में क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो क्या करेगा, कोई भी वैल्यू पास नहीं हुई। लास्ट इटरेशन इसकी लास्ट वैल्यू के ऊपर होगी, लास्ट एरे के एलिमेंट पे होगी, वो यहाँ पे आएगा, ये उसको चेक करेगा, कंडीशन चेक होगी। तो उस केस में हमारे पास 2 2 4, रिमाइंडर 0 आता है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो हमें क्या करेगा, ये फिल्टर्ड अरे में सेकंड वैल्यू, जो ये इसकी करंट वैल्यू 4 है, ये वो पास कर देगा। अच्छा, एरे के ऊपर ये जो फिल्टर का मेथड है, ये आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया हो, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया है, उसके ऊपर फिल्टर लगते हैं। जैसे वहां पे फिल्टर लगता है, एग्जैक्टली ये सेम हमें वैल्यू फिल्टर आउट करके देता है। और दूसरी इसकी जो एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा वो है वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप कुछ फिल्टर करते हैं, कभी डाटा आपके सामने आता है, यानी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स है, आप वो प्रोडक्ट्स फिल्टर करते हैं, तो ये फिल्टर मेथड वहां पे भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो फिल्टर मेथड की अब हम एक अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, मैं एक अरे बना लेता हूँ, इसी तरह नंबर की अरे बना लेता हूँ, माय नंबर, ओके, कैप्स लॉक हो गया, कॉन्स्ट माय नंबर। और इसकी एरे हम बना लेते हैं, इसमें नंबर दे देते हैं 100, 101, 102, 103 और 104। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस एरे को करूंगा, फिल्टर करूंगा। मुझे चाहिए 102 से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं इस एरे में, मुझे वो चाहिए। 102 के ऊपर जितने भी नंबर हैं, 102 से ग्रेटर हैं, मुझे वो चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक कॉन्स्ट्रक्ट बनाता हूं, उसमें मैं क्या करता हूँ, फिल्टर्ड नंबर्स, मैं उसको नाम देता हूँ। ठीक है, और माय नंबर की जो मेरी एरे है उसके ऊपर मैं मेथड लगा देता हूँ फिल्टर का। अब ये फिल्टर का जो मेथड है, ये देखिए ये क्या लेता है, फिल्टर का मेथड कॉल बैक फंक्शन लेता है। अब वो फंक्शन मैंने आपको, हमने फॉर ईच जब किया था मैंने बताया था, वो फंक्शन हम
जो नॉर्मल तरीका कार है फंक्शन का, फंक्शन और उसका नेम होता है, लेट्स से कैलकुलेट या ऐड, ऐसे हम लिखते थे ना, ऐसे करते थे, और ये इस तरीके से फंक्शन बनाते होते हैं। तो हम ये, आप फिलहाल इन पैरेंथेसिस को भूल जाएं, हमारे फंक्शन का फॉर्मेट यही होता था ना, ये ऐसे ही होता था। तो हम इसमें वो वाला फंक्शन का फॉर्मेट भी, वो सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं, बट होता क्या है इस केस में, जब कॉल बैक फंक्शन हम कॉल करते हैं तो हम उसका नेम नहीं लिखते, बस इतना सा फर्क होता है। इसी तरह से आप एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं, अब मैं आपको अगर एरो फंक्शन इसमें लिखूं तो एरो फंक्शन कैसे होता था, आप उसका नेम देते थे, माई कॉस्ट इज इक्वल टू, फिर ये लगाते थे, फिर एरो फंक्शन लगा के, अगर तो सिंगल लाइन एक्सप्रेशन है तो यहीं पे लिख देते थे, अदरवाइज आप इस तरीके से करली ब्रैकेट्स लगाते थे, ऐसे ही था ना, ऐसे करली ब्रैकेट्स लगा देते थे। यहाँ पे भी जो नेम है इसका, कोई भी नेम होगा, लेट्स से कॉन्स्ट ऐड, वो हम इसका नेम भी यहाँ पे खत्म कर देंगे, यहाँ पे हम नेम भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अ, एक मिनट दीजिएगा guys। विशाम, ये बिलाल भाई को बोल दो कि मैं जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी, तो मैं उनको 8:30 8:15 पे क्लास खत्म करके लिंक शेयर करता हूँ। विशाम, आपको क्लास में ठीक है ठीक है, मैं बोल काइंडली देता उनको बता दें, उनका मैसेज आया। ओके, तो ये क्या है, ये हमारा एगो फंक्शन है, कॉल बैक, एज अ कॉल बैक फंक्शन ले गए। अब फिल्टर में हम क्या करते हैं, मैं इसको कहता हूं कि ये एक कोई भी यहाँ पे, मैंने माय नंबर है ना, तो मैंने इसकी 1 बाय 1 वैल्यू देनी है, तो मैं उसको वैल्यू के नेम से भी लिख सकता हूँ, नम के नेम से भी लिख सकता हूँ, नंबर के नेम से भी लिख सकता हूँ, आइटम भी लिख सकता हूं मैं। अब यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन में जब हम आर्गुमेंट दे रहे होते हैं तो हमें उस आर्गुमेंट को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे इस आइटम के से क्या मुराद है, हमारी इस आइटम से मुराद इस एरे के आइटम्स, ये एक सिंगल वैल्यू है इसकी। ये क्या करेगा, ये उसके ऊपर इटरेशन करेगा 1 बाय 1। अब मैं इसको नंबर लिख देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया था कि हम करली ब्रेसेस क्यों नहीं यूज करते। अच्छा, ये एरो फंक्शन से रिलेटेड है, लेकिन आप समझ लें यहाँ पे, अगर तो हमारा सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे अब हम करते हैं, मुझे रिटर्न करे नंबर ग्रेटर देन 102, 102, तो ये क्या करेगा, मुझे 102 से ग्रेटर नंबर फिल्टर्ड नंबर में पास कर देगा। ठीक है, उसमें कौन से आएंगे, 103 और 104, इसको हम चेक भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये देखिए, अभी मैंने एक्सप्रेशन जो है वो सिंगल लाइन में लिखा है। ठीक है, अब मैं आर्गुमेंट क्या दे रहा हूँ, सिंगल आर्गुमेंट दे रहा हूं, तो मैं इसकी ये पैरेंथेसिस भी रिमूव कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसको विदाउट करली ब्रेसेस भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि करली ब्रेसेस मैं यहां पे लगा दूं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं ये पैरेंथेसिस यहाँ पे सिंगल लाइन एक्सप्रेशन में लगाता हूं या नहीं लगाता, इन दोनों केसेस में ये इम्प्लिसिट रिटर्न देता है, यानी बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा फिल्टर्ड नंबर पे। बट अगर मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाता हूं तो अब देखिएगा ये क्या करेगा, मैंने करली ब्रेसेस लगा दी, तो क्या होगा, माय नंबर ग्रेटर, नहीं मैं आपको बताता हूँ, माय नंबर नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं करली ब्रेसेस लगाता हूं तो देखिएगा क्या होगा, मैं अभी नहीं आपको बताऊंगा, अभी इनका क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि ये मैंने नंबर क्यों लिखा है। मैंने नंबर से मेरी मुराद यहाँ पे एरे नहीं है, एरे के ऊपर तो यहाँ पे देखिए मैं कह रहा हूं कि माई नंबर, ये जो मेरी एरे है, इसके ऊपर फिल्टर मेथड लगे, उस फिल्टर मेथड में मेरा आर्गुमेंट पास हो 1 बाय 1, ये वाली वैल्यूज 1 बाय 1। अब मैं 1 बाय 1 जो ये वैल्यूज पास करूंगा तो इनको मैं नंबर का नेम दे रहा हूं, तो ये नंबर मुझे, मैं इसको, चले आप कंफ्यूज हो गए, मैं इसको आइटम कर देता हूं, आइटम कर देता हूं। अब ये एरे का जो एक आइटम है 1 बाय 1 पास होगा। अब आइटम भी नहीं पसंद आ रहा तो एलिमेंट कर दें, एरे का एलिमेंट, सॉरी ये HTML के उसमें आ गए, हम इसको ऐसे एलिमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूजन होपफुली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी देखिएगा, अभी हमें क्या रिटर्न देता है,
अभी इंटरेस्टिंग बात है ये करली ब्रेसिस से रेलेवेंट इंटरेस्टिंग बात है। सर कॉन्स्ट लगाना जरूरी है क्या? हम वैसे ही नहीं लिख सकते? कॉन्स्ट किसके साथ? यहाँ पे साथ, देखो ये आपने एक नया एरे या नया वेरिएबल जो है आप इनिशियलाइज कर रहे हो यहाँ पे, जिसमें आप ये जो वैल्यूज, ये जो एरे हमारी रिटर्न होगी तो उसमें स्टोर कर रहे हैं हम। तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए कॉन्स्ट या लेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट देखिएगा। मैं पहले इसको वॉच पे लगा दूं। ये कुछ नहीं कर लेंगे। अब मेरे पास क्या आया? मेरे पास आउटपुट चेक करें, मेरे पास बिल्कुल खाली जो है, एम्प्टी एरे आई, खाली है बिल्कुल, कोई भी उसमें नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं ये देखिए, अभी मैं इसको हटा देता हूं करली ब्रेसेस को, तो अब मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? सॉरी, अभी मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो मेरे पास ये कंडीशन देखे इंप्लीमेंट हो गई है, 103 और 104, ये दोनों नंबर आएंगे एरे की फॉर्म में, फिल्टर्ड एरे में स्टोर हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये थी, क्यों नहीं आ रहा था, कि जब हम करली ब्रेसेस लगाते हैं एरो फंक्शन में तो हमें इसको एक्सप्लिसिटली रिटर्न करना पड़ता है, वैल्यूज को रिटर्न करना पड़ता है। अब मैं अगर इसको करूंगा तो ये देखिए मेरे पास वैल्यूज जो आउटपुट है वो आ जाएगा। होपफुली मिस मरियम आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, फिल्टरिंग मेथड आपको समझ आ गया, बहुत इजी है। मैंने एक एग्जांपल और भी थी मेरे पास, चले एक, मैंने ना थोड़ा सा कुछ डाटा पहले लिखा हुआ था कि जल्दी हो जाएगा हमारा काम, क्योंकि एक और क्लास भी है, मेरी अपनी भी इनफैक्ट क्लास है 8 o'clock। एक और जगह से मैं क्लास लेता हूँ, किसी और सब्जेक्ट की है। फिल्टर्ड नंबर को अरे किधर डिक्लेयर किया है? अच्छा माई बैड, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये माई बैड, मैंने सारी टाइप स्क्रिप्ट की जो है ना वो गलत काम किया। मैंने टाइप्स नहीं डिफाइन की। ये ले, ओ सॉरी, ये ले। ठीक है, अब ये एरे, ये देखिए यहाँ पे मैंने एरे और इसकी टाइप दे दी, इसकी भी एरे दे दी। अब ये फिल्टर्ड एरे है हमारी, जिसके अंदर जो वैल्यूज रिटर्न होंगी वो स्टोर होंगी। और इसका आप आउटपुट देखिए, 103 104 आ रहा है। और इसका अगर मैं टाइप देखना चाहूं तो टाइप भी हम देख सकते हैं, टाइप ऑफ, और फिल्टर्ड एरे, फिल्टर्ड नंबर है। ओके, अब इसकी टाइप देखिए, ऑब्जेक्ट आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट आ गई। अच्छा वैसे आपको पता है एरे की जब आप टाइप चेक करो तो कभी भी वो एरे नहीं आती, ऑब्जेक्ट ही आती है। इसी तरह से फंक्शन की भी आप चेक करोगे, ऑब्जेक्ट है। जो जावास्क्रिप्ट में ये न फंक्शंस, एरेज, इन सबको ऑब्जेक्ट ही लिया जाता है। एक तो ऑब्जेक्ट वो है ना जो हम पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा था, और ये भी एक ऑब्जेक्ट, ये जितनी एरे हैं इनको भी ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। ठीक है, मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया है, वकार, टाइम बड़ा शॉर्ट है। अच्छा चलो मैं एक और एग्जांपल करा रहा हूँ, ये फिल्टर का हम मेथड एक हमने किया है तो आपको उसमें होपफुली समझ आ जाएगा। मैं जस्ट वो, मुझे नहीं मिल गई फाइल, मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने उसमें डाटा कुछ लिखा था, वो घंटा नहीं लगेगा हमें लिखने में। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, मेथड्स में मैंने माय कार्ड, ओके, ये मेरे पास पूरा डाटा आ गया। ओके, अच्छा अभी हमारे पास एक डाटा है,
ये आ गया मेरे पास। अभी मैं क्या करूंगा, मैं अभी ये करना चाह रहा हूँ कि अरे तो हमने सिंपल पढ़ लिया ना कि नंबर्स, इसमें इनको हम फिल्टर कैसे करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी स्टूडेंट का इंटरफेस नहीं है, वो बना लेते हैं पहले। मैं आपको थोड़ा सा, मुझे स्टूडेंट और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आ गई हैं, नेम आ रहा है और इसमें एज है, वो नंबर है, और इसमें थर्ड जेंडर है, वो भी स्ट्रिंग है। चलो, ये हमने एक इंटरफेस बना लिया, ठीक है। और मैंने ये एक एरे बनाई है। अच्छा, मैं टास्क में ना बहुत सारे मुझे वो प्रॉब्लम्स जब शेयर होते हैं ना, तो एक एक कॉमन प्रॉब्लम मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब वो टाइप बनाते हैं ना एरे की, तो जैसे अब ये स्टूडेंट एरे है जिसमें ऑब्जेक्ट्स आएंगे स्टूडेंट के इंटरफेस वाले, तो आप उसको एरे की टाइप कैसे डिफाइन करते हो, स्टूडेंट और एरे। जिस तरीके से हमारे पास नंबर नंबर वाली एरे होती है, लाइक जिसमें नंबर्स होते हैं, तो हम उसको कैसे टाइप देते हैं, हम उसको ऐसे टाइप देते हैं ना, नंबर एरे। इसी तरह से जो एरे स्ट्रिंग की होती है उसको हम ऐसे टाइप देते हैं, स्ट्रिंग एरे। तो इसी, अब देखें, इस एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उसकी ऑब्जेक्ट्स का इंटरफेस कौन सा है, ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है, ये स्टूडेंट है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट और साथ एरे, तो ये जो हमारी स्टूडेंट्स की एरे है उसकी टाइप बन गई, ठीक है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं ताकि, अब मैंने ये क्या किया है, ये मैंने एक एरे ली है स्टूडेंट्स की, मेरे पास डाटा है, इसमें ईच एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपने जैसे यहां पे देखा था कि एरे में हमारी क्या होती है, ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं एरे में। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखें कि ये ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉमा है। तो एरे में इस टाइम पे एक एलिमेंट जो है, एक वैल्यू ये है, कॉमा सेकंड वैल्यू ये है। अब वैल्यू के अंदर वो वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग भी हो सकता था, कोई नंबर भी हो सकता था। तो इस टाइम पे हमारा एक एलिमेंट जो है वो ये है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं उसके ऊपर फिल्टर लगाऊं। अभी मैंने डिफरेंट वो नेम लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स के नेम, उनकी एज है मेरे पास और उनके जेंडर है। हम क्या करते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं, लेट्स से कांस्टेंट फिल्टर्ड अगेन, फिल्टर्ड स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी टाइप दे देते हैं, अगर हम सेम टाइप रखते हैं के इक्वल। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस स्टूडेंट के ऊपर फिल्टर का मेथड लगाता हूं, और मैं फिल्टर क्या करना चाह रहा हूं, मैं फिल्टर करना चाह रहा हूं इस डाटा में कि जो बिलो 25 एज है जिनकी, और वो फीमेल हैं, मुझे वो शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अच्छा ये हमारी, ये कंप्लीट एरे है ना, इसमें मैंने पहले क्या किया था, आइटम दिया था, एलिमेंट दिया था, मैं फिर दोबारा एलिमेंट दे देता हूँ, ठीक है। और एरो फंक्शन यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन मैंने लगा दिया। अब ये मेरा एक एलिमेंट डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब उस एलिमेंट में मैंने क्या करना है, मैंने कंडीशन लगानी है कि एज <25 हो, और सेकंड कंडीशन क्या होगी, फीमेल हो। पहले एज की कंडीशन लगाते हैं, तो एज की कंडीशन कैसे लगाएंगे, एलिमेंट डॉट एज। देखिए हम क्या करते थे, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी, जब हम प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो डॉट और वो प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं ना, स्टूडेंट डॉट एज, जैसे टीचर डॉट एज। अब यहाँ पे मेरे मेरे जो एलिमेंट्स, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका नेम एलिमेंट है इस एरे में, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट वो फंक्शन में जब आप एज अ पैरामीटर ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं उसको कर लें, इसको आप ऑब्जेक्ट कर लें, चले। इसका नेम आप ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट रख लें, ऑब्जेक्ट डॉट कर लें, ये भी ठीक है, इजीली समझ आ जाएगा, थैंक यू।
अब मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट डॉट एज इज लेस देन 25, एक कंडीशन मेरी लग गई, तो मुझे ये क्या करेगा, फिल्टर कर देगा जिनकी लेस देन 25 एज हो गई। अच्छा पहले इसी को कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगी चीजें। मैं फिल्टर्ड स्टूडेंट्स कर लेता हूँ पहले, इसको हम इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। इंडेक्स देखिए मेरे पास, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको आसान कर देता हूँ, मैं डॉट टेबल कर देता हूँ, ये और आसान हो जाएगा, बेहतर नजर आ जाएगा, अब टेबल फॉर्म में आ जाएगा। ये देखो मुझे क्या फिल्टर करके दिया है, मुझे तमाम स्टूडेंट्स जो लेस देन, जिनकी एज 25 थी, मुझे वो फिल्टर कर दी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं अगर फीमेल का भी फिल्टर लगा देता हूं तो मेरे पास सिर्फ ये तीन वैल्यूज आएंगी, हादिया, मरियम, आमना, ये तीन मेरे पास स्टूडेंट्स शो होंगे। चले, यहां पे हम इसमें एक कंडीशन एंड के साथ होगा, ऐड कर देते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट जेंडर, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। ठीक है, अब हमारे पास देखें कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए तीन हमारे पास वो तीन स्टूडेंट्स के नेम आ गए, फीमेल स्टूडेंट्स के नेम जिनकी एज लेस देन 25 है। ये फिल्टर मेथड क्लियर हो गया, फिल्टर मेथड क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। थैंक यू जिशान भाई, आपको समझ आ गई तो मुझे मजा आ गया। ये जो सर फिल्टर जी ये जो फिल्टर मेथड है ये बिल्ट इन मेथड है, और ये जिस तरह आपने बताया ऑब्जेक्ट और एरो फंक्शन लगाया आपने, तो इसका थोड़ा सा बताइएगा कि ये एरे को पैरामीटर में जो ऑब्जेक्ट है ये भी इसके बिल्ट इन में आता है, या आपने खुद से कोई इसको ऑब्जेक्ट का वर्ड दिया है? नहीं, ये मैंने खुद से ऑब्जेक्ट का वर्ड दिया, मैं इसकी जगह पहले यूज कर रहा था आइटम या एलिमेंट। ठीक है, मैं अगर एलिमेंट लिखता हूं, ये यहाँ पे मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ। ठीक है, ये एलिमेंट से इस टाइम इसम जो टाइपस्क्रिप्ट समझ रहा है, वो इस एरे का इंडिविजुअल जो एलिमेंट है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, वो इनको ले गए, इनके ऊपर इटरेशन करेगा, वन बाय वन वो एक वैल्यू को उठाता है, ये ऑब्जेक्ट को उठाएगा, एक जो इसके अंदर है इस एरे के अंदर, वो इसको उठाएगा और ये कंडीशन चेक करेगा, और हमें वो वाली जो कंडीशंस ट्रू होंगी सिर्फ वही हमें रिटर्न करेगा। तो ये जो यहाँ पे एलिमेंट और एलिमेंट या ऑब्जेक्ट में लिख रहा था, ये कोई भी नेम आप दे सकते हैं, हम मोस्टली वही नेम देते हैं जो थोड़ा सा रेलेवेंट हो, और इससे मतलब ये कोई प्री डिफाइंड नहीं है, बाय डिफॉल्ट कोई नहीं है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। ओके ठीक है। हमजा कंसोल डॉट टेबल करके, कंसोल डॉट टेबल करके दिखाया मैंने आपको। ओके, ये तो हो गया फिल्टर मेथड। अभी हम, सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी, ये फिल्टर मेथड जब हम इस्तेमाल कर तो इससे फिल्टर में एक नया अरे प्रोड्यूस होता है, या वैसे ओरिजिनल अरे में ये सारा फंक्शन होता है? हमें ये जो है ना, ये हमें एरे ही रिसीव होगा। आप यहाँ पे देखिए मैंने इसकी टाइप क्या दी हुई है, एरे। ये सर जितने भी ये एलिमेंट्स हमें देगा, ये एरे इस एरे के अंदर देगा, फिल्टर स्टूडेंट्स हमारी एरे है। ये तो ठीक है सर, मतलब मेरा ये है कि जो ओरिजिनल अरे है इसमें ये चेंजेस करता है, या कॉपी बनाकर इसमें उस कॉपी में चेंजेस करता है, फिर वो ये ओके, हमको रिटर्न मैं कर। आपका बिल्कुल समझ गया क्वेश्चन। ये शैलो कॉपी बनाता है, डीप कॉपी नहीं बनाता। जी ये जी जी ये जो भी देगा ना हमें यहाँ पे, ये उनकी वैल्यूज के रेफरेंस देगा, ये डीप कॉपी नहीं बनाएगा। ठीक है, जी जी इसी तरह से ठीक है। कॉनकैट का जो है, उसमें या डॉट सॉर्ट का फंक्शन यूज करते, मेथड यूज करते हो, उसमें भी वो कॉपी देता है उसकी, वो डीप कॉपी नहीं बनाता, शैलो कॉपी बनाता है। ठीक है, और ठीक। उसमें ये जो वैल्यूज हैं ये उनके रेफरेंसेस होते हैं वैल्यूज के। क्लियर हो गया? थैंक यस सर, थैंक यू।